इसको भी महंगा होना चाहिए। हम उदास हैं इसके लिए कि ये भी कि 200-300 रुपये में जाए, बल्कि इसका नोटिस लिया जाए, खुद ही महंगा हो जाएगा। नमक ही बस है, वो नमक का वो जहर बना के खा लेते हैं हम, फिर खाली नमक ही खाते रहे हम बस। हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा है माशाल्लाह, इतने अच्छे हैं कि इतने अच्छे हैं कि अल्लाह इनको उठा ले। गुड हो गया, ऐसे ही शुगर मेला लगाते रहो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं बिलाल। हुकूमत ने आटा चीनी की सब कुछ तो महंगा कर दिया है, लेकिन नमक की कीमत अभी तक वही बरकरार है। तो आइए आवाम से जानते हैं कि नमक की कीमत वही रहने पे वो खुश हैं या वो इस पे भी दुख का इज़हार करते हैं कि इसकी कीमत क्यों नहीं बढ़ी। तो इस बारे में आवाम से जानते हैं। यदि नमक नहीं महंगा हुआ, बाकी आटा की घी और चीनी सब कुछ महंगा हो गया, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? ये दुख होता है कि नमक क्यों नहीं महंगा हुआ। नमक भी होना चाहिए, या सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नमक भी नहीं होना चाहिए। अगर सारी चीज़ें होंगी तो नमक भी होना चाहिए। यही अपील है कि मेहरबानी करके गरीबों पे रहम किया जाए, इनकी सुनी जाए, महंगाई ज़रा कम की जाए। नमक रह गया और आटा और दाल और सब्जियां और सब कुछ जड़ा है ना, महंगाई जो हो गया है, कोई शय लाई नहीं जा रही, ठीक है। वरना एक चीज़ रहेगी नमक, वो भी महंगाई हुकूमत को चाहिए कि वो भी महंगाई कर देना चाहिए कि वो भी सस्ता नहीं होना चाहिए, वो भी ताकि दुनिया ला के कुछ चीज़ खा ना सके। नमक हलाली करें, नमक हरामी तो नमक हलाली करे ना हुकूमत ना है, नमक हरामी ना करना। जिमें में चल रही है ना हुकूमत, उमें चलान, इंसाना तरह चलान और भाइयों तरह चलान। किसी तरह चला रहे हैं? है तो बिल्कुल बेवकूफ़ों तरह चला रहे हैं जी। हुकूमत का कोई तोकी नहीं चल रहा, कोई हर चीज़ महंगी है, दाल महंगी है, सब्ज़ी महंगी है, कोई चीज़ लाए तो खा नहीं सकता बंदा, इंसान कोई चीज़ नहीं खा सकता। नमक सस्ता है, नमक सस्ता है, आटा दाना जड़ा वो महंगा है, उन्होंने हुकूमत को चाहिए कि नमक में जड़ा है ना महंगाई कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग खा ना सकन। कुछ चीज़ ऐसी कि लोग मुँह पा ना सकन, फ्रूट है तो लोग देख सकते हैं, खा नहीं सकते। हुकूमत बहुत अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा है माशाल्लाह, इतने अच्छे हैं कि इतने अच्छे हैं कि अल्लाह इनको उठा ले, बस इनको ऊपर उठा ले और हमें उसके आसे पे छोड़ दे। हुकूमत को चाहिए ऐसे शुगर मेला करके ना 5 साल निकाल ले। किसी ने पूछा देगा ना आगे कि वही पैसे खा रहा है, ये किधर लेके जा रहा है ये, मतलब ये अच्छा कर रहे हैं। हाँ मैं क्या भी उन्हें क्या घर दे आने, कोई घर नहीं, कोई नौकरियां नहीं लभदी, कोई शै नहीं। हर बंदा गरीब बंदा दलील हो पे। रोटी भी गई तो रोटी गई अगे 6 रुपये की रोटी में 10 रुपये की रोटी हुई थी। आइए नवाज शरीफ के दौर चीनी जो 50-60 रुपये किलो हो गई थी। आटा फिर भी वो 1200-1300 मन मिल जाते, हूँ वो तो 1500 1800 1900 मन हुआ पे। की करे बंदा, गरीब बंदा किधर जाए ना, वो दिहाड़ी में लभदी ना लेने। हर बार रशियां होते धक्के खाते फिरते, रेहड़ियां लोग धक्के खाते, हर बंदा दलील हुआ पे, किधर नहीं जाए। कोई बंदा है कि जो कोई बंदा भी खुशहाल हो गया। आपको क्या लगता है, नमक हलाली कर रहे हैं, हरामी कर रहे हैं? अल्लाह बेहतर जानता है, हलाली कर रहे हैं कि हरामी कर रहे हैं। वैसे अच्छा तो नहीं कर रहे हैं, हालात ही बहुत ख़राब हो रहे हैं। नमक की तो बात ही छोड़े आप, जो भी चीज़ आप चेक करें हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ ऐसी नमक ही बस है, वो नमक का वो जहर बना के खा लेते हैं हम, फिर खाली नमक ही खाते रहे हम बस, और कोई चीज़ ऐसी नहीं है सस्ती वाली। यार महंगाई इस तरफ ज़्यादा हो गई है कि हमारी सोच से सब लोग बालातर होता जा रहा है। जो दिन आ रहा है महंगाई बढ़ती जा रही है, आटा घी चीनी चावल जो भी चीज़ आप देख लें महंगी तो महंगी होती जा रही है। तो हमारी इनकम इतनी नहीं है, हम रिक्शा ड्राइवर हैं, 500-700 रुपया कमाते हैं, उसमें घर का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन खान साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम महंगाई को कंट्रोल करें। अब सब्जियों का रेट चेक करें कहाँ का कहाँ पहुँच गया हुआ है, तो लिहाजा यही हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर थोड़े से गौर करें। गरीब बंदे का जीना मुश्किल हुआ ना, उसमें कुछ ना कुछ आसानियाँ पैदा करें। हर चीज़ महंगी होगी, ये नहीं कोई चीज़, जो चीज़ भी पूछ लें 100 से कम नहीं है। सब्ज़ी होगी, आलू हो गए, प्याज हो गए, जो चीज़ भी आज पूछ लेना वो ही महंगी है। और चीनी जो 52-53 रुपये मिलती थी वो अब 110 रुपये किलो है। घी जो अच्छे वाला घी हो वो 270 रुपये किलो हो गया। गरीब आदमी क्या करे, जो 40 रुपये का साबुन था वो आज 80 रुपये का 90 रुपये का हो गया। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट ने छोड़ी हो, सस्ती हो या बंदा ले ले। नमक इसलिए नहीं महंगा हुआ क्योंकि इमरान खान जो है मियाँ वाली से हैं। मियाँ वाली में काला बाग में नमक इतने ज़्यादा पहाड़ हैं, तो नमक इतना महंगा नहीं हुआ क्योंकि उधर तो इतना ज़्यादा मिलता है हमें वाकई मकदार में। नहीं, लेकिन फिर बराबरी तो करनी चाहिए कि सारी चीज़ों के साथ इसको भी महंगा करें, क्योंकि आटे के पहाड़ तो है नहीं, नमक के पहाड़ ही हैं, तो फिर नमक नहीं महंगा हुआ। नमक उधर इतना ज़्यादा पड़ा होता है, हमें तो ऐसे ही मिलता है। सारा कुछ महंगा हो रहा है, पेट्रोल, सूजी, मैदा, चावल और चीनी।
लेकिन नमक महंगा नहीं हो रहा। इसको भी महंगा होना चाहिए। हम उदास हैं इसके लिए कि ये भी कोई 200-300 रुपये में जाए, बल्कि इसका नोटिस लिया जाए, खुद ही महंगा हो जाएगा। ये आटा चीनी घी सब कुछ महंगा हो गया, तो नमक क्यों नहीं महंगा होगा? नमक इसलिए महंगा नहीं है क्योंकि नमक जो है ना पहले से सस्ता ही है ना, पहले से इतना रेट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें महंगी हुई है ना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी सस्ती हो जाएंगी। आप इसके हक में इमरान? बिल्कुल, मैं इमरान खान साहब के हक में, वो जो कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पाकिस्तान दोबारा जो है ना वो हो जाएगा, बहाल हो जाएगा। इसमें ये वो आया हुआ था, वो आया तो इस वजह से ना पाकिस्तान को बहुत नुकसान को उठाना पड़े, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को। तो इस वजह से जो है ना इस मामला को नहीं देखेगा। इंशाल्लाह मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, तो बहुत जल्दी जो है ना वो दोबारा जो है ना ये रेटें चीज़ें वगैरह बहाल हो जाएंगे दोबारा से। नया तो फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। इंशाल्लाह उम्मीद है ना, लोग कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है ना, तो हमने उम्मीद लगा रखा है कि इंशाल्लाह रेटें बहाल हो जाएंगे और दोबारा से जो है ना जो इमरान खान साहब ने वादा किया था नया पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह वही होगा। आटा चीनी की बात जहाँ तक है महंगा हो गया, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो कंट्रोल हो जाता है और इंशाल्लाह हो जाएगा। आटा तो ज़रदारी के दौर में भी महंगा हो गया था, नो डाउट, और हमें मिल भी नहीं रहा था। अभी भी फिर भी मिल तो रहा है, और जहाँ तक बात है कि महंगा हुआ है, तो हम लोग दो एक साल गुजरे हैं, तो इंशाल्लाह कंट्रोल पा लेंगे। जैसे 3rd ईयर 4th ईयर चलेगा तो इंशाल्लाह हम कंट्रोल पा लेंगे और सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। गुड हो गया, ऐसे ही शुगल मेला लगाते रहो।